नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने नए आध्यात्मिक एपिसोड में। आज फिर से हमारे साथ पंडित जी हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ही खास होने वाला है। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट तक देखा तो वाकई आपके लिए बहुत ही उपयोगी और फ्रूटफुल साबित हो सकता है। चलिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। पंडित जी, आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है यह हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे विषय के बारे में बातचीत करेंगे। आपसे मैं सवाल पूछूंगा और आपका जवाब होगा जो हमारे दर्शकों के लिए खासा उपयोगी होगा। तो क्या आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? जी। चलिए, तो पंडित जी, जो सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे वो यही है कि अध्यात्म और विज्ञान जो होता, क्योंकि ये भौतिक समाज में या दुनिया में जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों शब्द हैं। एक अध्यात्म होता है और दूसरा विज्ञान होता है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि अध्यात्म और विज्ञान में मूल फर्क क्या है, अंतर क्या है? आध्यात्म एक ऐसी विद्या है हाँ। जो केवल जीव के ही विषय में सोचता है। जीव के विषय में? हाँ, केवल जीव के ही विषय में, मुक्ति के विषय में बताता है। अच्छा। और जो विज्ञान है, वो जो विज्ञान है वह केवल हमारे जीवन के विषय में सोचता है। अच्छा। तो जीवन क्या है? यह शरीर। अच्छा। इसकी कार्यकलाप है, हमारी सुविधा। अच्छा। ठीक। हमारे जीने के लिए कितनी चीज़ उपयुक्त हैं, कैसे होंगी, कितनी सुविधा मिले, केवल ये हमारे सुविधा के लिए है। मूल अंतर है कि आध्यात्म जो है जीव के विषय में सोचता है और विज्ञान जो है जगत के विषय में सोचता है कि जगत में क्या हो, कैसे हो। जीव ये केवल शरीर के विषय में सोचता है, मतलब प्रकृति के बारे में बात करता है बस विज्ञान। और अध्यात्म जो है वो जीव के। तो जीव के बारे में क्या बात करता है, किस तरह की बातें करता है? ऐसा है कि यह जो शरीर मिला है किसी विशेष के द्वारा मिला है। अच्छा। ठीक। इसकी रचना प्रकृति से हुई है। अच्छा। लेकिन इसमें जो मूल बैठा है वह जीव है। अच्छा। तो आध्यात्म जो है इस शरीर पर नहीं, जीव पर ही विशेष ध्यान देता है। और जो शरीर है प्रकृति है। हाँ। तो अध्यात्म प्रकृति की बात नहीं करता है, नहीं। वह इसके भीतर बैठा जो जीव है, जो परमात्मा का अंश है, उसके बारे में बात करता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा। और विज्ञान जो है इस केवल शरीर के विषय की सोचता है और इस शरीर की सुविधा के विषय में सोचता है। जैसे? तो जैसे डॉक्टर कहीं आना जाना, आकाश में उड़ना या पृथ्वी पर चलना, वो हमारे नए आविष्कार के विषय में सोचता है। यानी कि वो प्रकृति की बातें करता है, वो केवल प्रकृति के विषय में, प्रकृति को सुविधा देने के विषय में सोचता है। जीवन को जो भी सुगम्य है, सहायता देने में सहायक है विज्ञान, उसकी बात करता है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और भी जीवन के जीने में जो सहायता करते हैं, साधन हो सकते हैं, उनके बारे में बात करता है। आप ये कहना चाह रहे हैं। और अध्यात्म जो है वो मूल स्वयं आपकी खुद की बात करता है, खुद की जिंदगी की बात करता है। तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जो अध्यात्म है और जो विज्ञान है, क्योंकि एक इंसान के लिए दोनों जरूरी होते हैं। अध्यात्म का मतलब होता है जीवन के बारे में, वो आपको बताए कि जीवन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको सही तरीके से जीना कैसे है। लेकिन जो विज्ञान है वह भौतिक जगत की बात करता है, वह संसार की बात करता है, वह हर उस दिखने वाली, महसूस करने वाली चीजों के बारे में बात करता है जो भी आपको दिखाई सुनाई महसूस दे सकती है, जो भी अनित्य है। तो नित्य और अनित्य की यहाँ पर बात आती है। तो नित्य क्या है और अनित्य क्या है? नित्य केवल सत्य है। अच्छा। और अनित्य है जो बदलता है। अच्छा। जो परिवर्तनशील है वह अनित्य है। लेकिन नित्य और अनित्य के दोनों का संयोग है। अच्छा, दोनों का समायोजन है। जैसे यह शरीर है, ये बदलती है, अनित्य है। लेकिन इसके अंदर जो जीव है वो अनित्य है, वो नित्य है। तो दोनों के संयोग से ही कोई चीज तैयार होती है या बनती है, बिगड़ती है। तो कहने का मतलब आपके ये है कि दोनों चीजें जरूरी हैं। दोनों जरूरी हैं। विज्ञान भी जरूरी है, अध्यात्म भी जरूरी है। और आपकी ही बातों से अगर मैं जो मर्म निकल रहा है उसका, वो यही है कि जो विज्ञान होता है वो भी एकदम उतना ही जरूरी होता है जितना अध्यात्म। लेकिन हो सकता है अध्यात्म का कद ऊंचा हो, लेकिन विज्ञान भी कहीं न कहीं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सहायक होता है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है
कि क्या जो विज्ञान है वो अध्यात्म का कभी विरोध करता है या वो किसी ऐसे धर्म का विरोध करता है जो सत्य से परे होता है? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? विज्ञान कभी आध्यात्म का विरोध नहीं करता है, बल्कि वह इस भौतिक शरीर को कहीं न कहीं सुविधा देने की ही कोशिश करता है, जीवन को आसान बनाता है। तो आध्यात्म और विज्ञान दोनों ना रहे तो जीवन ना रहेगा, जीवन ना रहे। दोनों का सम्मेलन जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं, कुछ परंपरावादी लोग हैं या फिर कुछ तथाकथित सो कॉल्ड धार्मिक गुरु होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, वो हमेशा देखा जाता है कि विज्ञान का विरोध करते जाते हैं। तो इसमें कितनी सत्यता है? सत्यता ये है, अब आप बताओ, हमें बम्बई जाना है, ठीक, तो ये कौन सा यंत्र है जो उड़ा ले जाएगा, हमें पहुंचा देगा? तो हमें विज्ञान का सहारा लेना है और विज्ञान से ही जहाज तैयार हुई जो 1 घंटे में 2 घंटे पहुंचा देगी। यानी कि वो जीवन को आपके आसान बना दी, सरल बना दी। तो विज्ञान भी जरूरी है। तो विज्ञान इसलिए जरूरी है कि दोनों का समावेश है। अगर दोनों का समावेश नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो अगर मैं आपसे थोड़ा सा जटिल प्रश्न पूछूं, वो ये हो सकता है आप इसका जवाब देना चाहें या ना देना चाहें, कि अगर दोनों में तुलना की जाए कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, विज्ञान या अध्यात्म, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है, हर चीज का जगह जगह महत्व है। अच्छा, ठीक है। अब हमको बम्बई जाना है तो आध्यात्म से हम नहीं जा सकते, हम विज्ञान से ही जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो कहीं ऐसा स्थान है कि जहाँ विज्ञान जरूरी है, लेकिन आध्यात्म भी जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि दोनों का समावेश जरूरी है जीवन में। दोनों का समायोजन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे फिर वही प्रश्न पे दोबारा आया हूँ कि अगर दोनों में अंक देना हो, नंबर देना हो, तो सबसे ज्यादा महत्व किसका, आध्यात्म का या विज्ञान का? देखिए, जरूरी तो है आध्यात्म का, मतलब आध्यात्म ज्यादा, लेकिन हम विज्ञान को कैसे नीचा दिखा सकते हैं? क्यों कि हमारी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करता है तो विज्ञान कर पाता है। अच्छा। हम तो केवल जीवन के विषय में सोचते हैं। लेकिन सुनिए, लेकिन इस जीवन को जीने के लिए कुछ चाहिए जी। जैसे तो जैसे अन्न भोजन करना है, तो भोजन करने के लिए हमें अन्न चाहिए। तो अन्न के लिए हमारा इस समय भौतिक संसार में अन्न की पूर्ण उपलब्धि कैसे होगी? तो उसमें हमें विज्ञान का सहारा लेना है। जैसे आज नए नए गेहूँ उत्पन्न हो रहे हैं, क्यों? एक दूसरे से सहारा से तीसरा उत्पन्न होता है। तो वहाँ मेरा विज्ञान काम करता है। तो आध्यात्म जो है केवल जीव के विषय में सोचता है और विज्ञान जो है हमारे जीवन के विषय में सोचता है। हम केवल जीव के विषय में, आध्यात्म केवल जीव के विषय में सोचता है, विज्ञान जो है जीवन के विषय में सोचता है कि जीवन की कुछ आवश्यकताएं हैं जो विज्ञान पर ही टिकी हैं। तो आपके जो बातों से सार निकल रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ, वो आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि जो विज्ञान है वह जीवन को सरल बनाता है, जीने लायक बनाता है, लेकिन जो अध्यात्म है वह जीव को बताता है कि आपका जीवन कैसा है, उद्देश्य क्या है, मुक्ति कैसे मिलेगी और शांति कैसे मिलेगी। आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ। तो मेरा मानना यह है, या आपकी बातों से जो समझ में आ रही बात वो, कि जन्म जैसे एक इंसान होता है, उसको जन्म कौन देता है? जन्म जैसे पैदा होता है इंसान, तो उसको जन्म उसकी माँ देती है। स्वास्थ्य उसको चिकित्सक देता है, डॉक्टर्स देते हैं। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसकी देखभाल डॉक्टर करते हैं। शिक्षा संस्थान देते हैं, चाहे वो पारिवारिक संस्थान हो, सामाजिक संस्थान हो या शैक्षिक संस्थान हो। तो जन्म माँ देती है, स्वास्थ्य चिकित्सक देते हैं, शिक्षा संस्थान देते हैं। लेकिन जो जीवन है, जो जीव की बात करें, वो अध्यात्म देता है। वो सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान से आएगा। लेकिन इस आत्मज्ञान के साथ साथ, यानी अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान भी उतना ही जरूरी है जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए। अब सुनिए, माँ जन्म दे दी, जीवन आ गया, लेकिन हमें बुखार होगा तो डॉक्टर ही दवा देगा, हमें आध्यात्म दवा नहीं देगा। सही है। तो विज्ञान की ही देन है डॉक्टर, तो डॉक्टर की जरूरी है। अब मान लो हम यहाँ डॉक्टर की दवा नहीं काम की तो हमें जिला पर जाना पड़ेगा। तो जिला पर जाने के लिए हमें सवारी की जरूरत है। वह सवारी चाहे जो कुछ भी हो, वह विज्ञान की देन है। सही, बिल्कुल सही आपने कहा। तो मेरा जो आपसे अगला प्रश्न है, जो तीसरा प्रश्न है, वो ये है कि इस
हमने अभी तक जीवन की बात करी, जीवन की सहायता की बात करी, यानी कि धर्म की बात करी, विज्ञान की बात करी, अध्यात्म की बात करी, लेकिन इन दोनों की कड़ी में एक शब्द आता है धर्म। तो ये धर्म क्या होता है? धर्म है वह है जो धारण किया जाए। अच्छा। ठीक। तो धारण करना एक धर्म है, लेकिन धर्म का मूलभूत स्थान कहाँ है? मोक्ष से मिलता है। अच्छा, और यहाँ जो है धर्म को अनेक मतलब श्रेणियों में बांट दिया गया, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब बेकार है। धर्म तो केवल एक है कि मोक्ष, मुक्ति, हम जिंदे जी इस शरीर से मुक्त हो जाए, वही धर्म है। लेकिन अब धर्म को ऐसे लोग गर्द में डाल दे रहे हैं, इनका कई विभाग कर दे रहे हैं। और जो है ये जीव है इस विभाग में फंस जाता है। जीव का एक कर्म है, धर्म का एक कर्म है कि केवल मोक्ष, मोक्ष यानी मुक्ति, मुक्ति, हम इस शरीर से मुक्ति हो जाएं, फिर इस यानी कि जीवन मरण के जो चक्र है इससे बाहर निकलें। अच्छा। जब तक हम जीवन मरण के चक्र से बाहर नहीं निकलेंगे तो मुक्ति क्या है? और ये मुक्ति कैसे होती है? मुक्ति कैसे होगी, मिलेगी? मुक्ति मिलने का बहुत बड़ा कारण है कि हम मोह से बाहर निकलें। मोह से? मोह क्या है? यह शरीर ही मोह है। अच्छा। हमको इसको मोह हो गया, ये कपड़ा, ये लत्ता, ये खाना, ये पीना, ये सब पर हम हमेशा हमारा ध्यान केंद्र रहता है कि हमें खाने का प्रबंध नहीं, पहनने का प्रबंध नहीं, ऐसे वही ये दवा। कहने का मतलब हम पहले इस शरीर की मोह त्यागें, मोह से बाहर निकलें। जैसे मोह ही ऐसा है कि जो इस परेशान करता है। तो लिख दिया गया है ज्ञान और अज्ञान। अज्ञान क्या है? व्यक्ति और वस्तु का मोह ही अज्ञान है। अच्छा। हम उसमें फंस गए हैं। तो एक जो अंतिम सवाल मेरा आपसे है, प्रश्न है, वो ये है, मैं अपनी दर्शकों की तरफ से आपसे सवाल कर रहा हूँ, वो ये है कि ग्रंथों में जो हमारे महाकाव्य हैं, महाग्रंथ हैं भारतीय दर्शन की परंपरा के, उसमें एक शब्द आता है विद्या का और एक शब्द आता अविद्या का। तो ये विद्या और अविद्या का क्या आशय है? विद्या तो मूल एक है, आध्यात्म विद्या। अच्छा, अध्यात्म विद्या, आध्यात्म विद्या। लेकिन उसमें यह हो गया कि आध्यात्म विद्या पर हम ही अड़ जाएंगे तो जीवन नहीं चल पाएगा। अच्छा। ठीक। तो जीवन के सुविधा के लिए हम थोड़ा सा विद्या में फंस जाते हैं। अच्छा। आध्यात्म विद्या के अलावा विद्या में फंस जाते हैं। अगर विद्या का समावेश ना होगा तो मेरा जीवन नहीं चलेगा। भोजन करना है, दवा चाहिए, चलना है, दूरी कवर करना है, तो इसमें हमें विज्ञान मतलब विद्या का ही सहारा लेना पड़ेगा। विद्या जो भौतिक जगत की आप उसको विद्या कहते हैं। हाँ, वही विद्या है। और आध्यात्मिक विद्या है उसको आत्मज्ञान से। हाँ, वह महाविद्या है, आध्यात्म विद्या है। हाँ। बस। तो चलिए पंडित जी, आपसे आज की बातचीत कर करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो बातें करी है धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, विज्ञान के बारे में, उससे कहीं ना कहीं हमारे जो दर्शक होंगे उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक रोशनी आएगी, एक प्रकाश आएगा, और इस वीडियो का लाभ उठा करके वो भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने थोड़ा सा समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। हम बहुत जल्दी फिर आपसे एक नए एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।